everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इसी उम्मीद के साथ में आज हम 5.3 एक्सरसाइज को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हमारा मुद्दा है कौन सा क्वेश्चन। वीडियोस देखोगे तभी तो पता चलेगा। आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। पिछले लेक्चर में हम 7th क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे, 5.3 के 7th क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में आज हम 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड के टॉप पर दिख रहा होगा। ऑलराइट, ये देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको सेकंड टर्म गिवन दी गई है, थर्ड टर्म गिवन दी गई है। सेकंड टर्म आपको दिया गया है a2 इक्वल्स टू 14। वैसे a2 सबको पता है कितना होता है, a प्लस डी का वैल्यू 14 दिया गया है, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। और आपको a3 गिवन दिया गया है, a3 इज 18। a3 क्या होता है, a प्लस 2d का वैल्यू 18 दिया गया है, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब पहली और दूसरी इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। देखो, फ्रॉम एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन आपस में एक दूसरे के नीचे रख दो, इसके नीचे ये रख दो, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस d इक्वल्स टू 14। तीनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे कैंसिल हो जाएगा। 2d में से d माइनस करोगे d आ जाएगा और ये माइनस करोगे 4 आ जाएगा। मतलब आपको d की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। अब इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। आपकी पहली इक्वेशन क्या थी, a प्लस डी इक्वल्स टू 14। देन a प्लस द वैल्यू ऑफ d इज 4, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ d 4 को ट्रांसफर कर दो, -4 आ जाएगा। मतलब a का वैल्यू 14 माइनस 4, a का वैल्यू फाइनली कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 10। आपने यहाँ पर a का वैल्यू 10 निकाल लिया, d का वैल्यू 10 निकाला। बेसिकली अपन को इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना था कि पहले 51 टर्म्सों का सम निकालना है। पहली फर्स्ट 51 टर्म्स का क्या निकालना था, सम निकालना था। ठीक है, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर 51 टर्म्स मतलब n की वैल्यू 51 बता रहा है। सम निकालने के लिए Sn फॉर्मूला लगाना पड़ता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड d। n की प्लेस पर 51 डाल दो, 51/2 ब्रैकेट लगाओगे, 2 लिखोगे, a का वैल्यू वापस डाल दो। a का वैल्यू कितना निकाला आपने, 10 निकाला, प्लस n का वैल्यू 51 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना निकाला, 4 निकाला, इसमें पुट कर दो। कैलकुलेट कर लो, 51/2 मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, प्लस 50 का मल्टीप्लाई, 50 कहाँ, 51 माइनस 1 करोगे 50 आएगा। 50 का मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब क्या करना, आप 51/2 लिखना, मल्टीप्लाई लगाना, इन दोनों को प्लस कर देना, 220 आ जाएगा। कैंसिल कर देना, 110 टाइम कैंसिल होगा। 51 का मल्टीप्लिकेशन 110 से होगा, मल्टीप्लाई कर दो। 110 का मल्टीप्लिकेशन 51 से कर दो, 011 055 0165, मतलब आपका 5610 आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स आर 5610। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो नोटबुक में ताकि लिख सको। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। बोर्ड पर आपको 9th क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सीरियल वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं बताते जाता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा नहीं है। ऑलराइट, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। सीधा सिंपल सा लॉजिक ये है कि 60 टर्मों का सम, आगे के 60 टर्मों का सम कितना दिया गया है, 49। अब पूरी 17 टर्मों का सम कितना दिया गया है, 289 दिया गया है।
ठीक है, आपको इसको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, आपको एस एन का वैल्यू फाइंड करना है। क्या निकालना है आपको, एस एन का वैल्यू फाइंड करना है। अब आगे देखो, सबसे पहले जो गिवन दिया गया है उसका हेल्प ले लो। S7 गिवन है, S7 इक्वल्स टू 49। वैसे S7 में अगर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं तो Sn होता है क्या, n/2, तो n की तो वैल्यू 7 है, तो 7/2 2 मल्टीप्लाई a, 2a प्लस n-1 d इक्वल्स टू 49 लगा सकते हैं। n की प्लेस पर यहाँ पर भी 7 डाल दो। इसको सही तरीके से लिख लो, 7/2 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49 इक्वल्स टू 49। इस 2 को ऊपर ले जाओ, 7 को नीचे ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7। कैंसिल कर दो, 7 बन जा, 7 7 जा 49, मतलब 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 7 2 का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से फिर कॉमन निकाल लेना, इधर से 2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, माइनस करो, कैंसिल कर देना, 7 आ जाएगा, 2 बन जा, 2 7 का 14, देन a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको इस S17 का हेल्प लेना है। S17 क्या है देखो, S17 इज 289। S17 हो जाएगा क्या, 17/2। आपको बेसिकली कौन से वाले फार्मूले में बार बार डाल रहा हूँ मैं फिर से बता देता हूँ। इस फार्मूले में n/2 2a प्लस n-1 एन डी, n की प्लेस पर n का वैल्यू पुट करना है। 2a प्लस n-1 मतलब 17 माइनस 1 d इक्वल्स टू 289। 17/2 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289। 2 को ऊपर ले जाओ, 17 को नीचे, देन 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 17। 17 बन जा, 17 17 17 जा 289। 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 17 2 जा 34। दोनों से फिर से 2 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, a प्लस 8d इक्वल्स टू 34। 2 बन जा, 2 बन जा, 2 7 का 14, मतलब a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको फिर से वही सेम टू सेम केस आ रहा है, आपको एलिमिनेशन मेथड फिर से लगा देना है। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, a और d का वैल्यू निकल आएगा। लिख देना बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड इक्वेशन को पहले लिखो, फर्स्ट इक्वेशन को बाद में लिखो। a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। माइनस कर दो, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करोगे 5d आएगा, ये माइनस करोगे 10 आएगा, 5 बन जा, 5 2 10, मतलब d का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। इस d की वैल्यू इसमें डाल देना तो a की आ जाएगी। लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। आपका पहला इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, यही है ना। d का वैल्यू डाल दो, a प्लस d का वैल्यू 2 डालोगे तो 6 आ जाएगा इक्वल्स टू 7। इस साइड भेजोगे ना तो 7 माइनस 6 मतलब 1 आएगा। a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब आपको Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला देखो वो भी लिखा है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। आगे देखो, n का वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि Sn ही तो निकालना है। Sn मतलब क्या होता है, nth टर्म होता है ना, nth टर्म ही निकालना, तो n/2 2 ad की बस वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है। a की वैल्यू 1 डालोगे प्लस n-1 d की वैल्यू 2 डाल देना, तो n/2 2 बन जा 2 प्लस 2 का दोनों में मल्टीप्लाई 2n-2, पॉजिटिव 2 से नेगेटिव 2 कैंसिल, तो n/2 अंदर क्या बच गया, 2n बच गया,
2 से 2 भी कैंसिल, एन का मल्टीप्लाई एन में हुआ एन स्क्वायर आ जाएगा। मतलब आपका एस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, यही कहावत तो लागू हो जाती, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा सॉल्यूशन था, और लास्ट में आंसर एकदम रद्दी सा आया, एन स्क्वायर आया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और आपको बोर्ड पर 10th का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये कुछ शो करना है कि A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन आर इन AP, ये AP में है। और अगर ये AP है, मतलब आपको ये शो करना है, प्रैक्टिकली देखा जाए, AP सीरीज बनाओ, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाल के आप देखो कि उन सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेम। आपको ये चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो पहले 15 टर्मों का सम निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। देखो an का वैल्यू दे के रखा है। सबसे पहले A1, A2, A3 एंड सो ऑन फॉर्म एन AP, ये AP बना रहे हैं, चेक कर लेते हैं। चलो n की वैल्यू पहले 1 डालना, इसमें n की वैल्यू 1 डालोगे तो A1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर 1, मतलब 3 प्लस 4 मतलब 7 आएगा। इसका मतलब A1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब n की वैल्यू 2 डाल दो, 2 डालने पर A2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर 2, 3 प्लस 4 2 से कितना हो जाएगा 8, मतलब A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, 9, 10, 11। समझ में आ रहा है। A2 का वैल्यू आपका 11 आ गया। अब A3 निकाल लो n की वैल्यू 3 डाल के, तो A3 इक्वल्स टू 3 प्लस 4, n की वैल्यू 3 डाल देना, मतलब 3 प्लस 12, देन A3 इक्वल्स टू 15। इसके बाद 4 डाल देना, n की वैल्यू 4 डाल देना, 4 डालोगे तो A4 इक्वल्स टू 3 प्लस 4, 4, मतलब 3 प्लस 4 4 द 16, इट मीन्स A4 इक्वल्स टू 19। आपका AP क्या बन गया? अब AP आपका बन गया, पहला टर्म इसका 7 है, दूसरा टर्म इसका 11 है, तीसरा टर्म इसका 15 है, चौथा टर्म इसका 19 है। और आपने देखा होगा पहली एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उनमें ये चेक किया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये सीरीज है कि नहीं। कैसे चेक किया था? पहले हमने D1 निकाला था, D2 निकाला था, D3 निकाला था। D1 कैसे निकालते हो? A2 माइनस A1 करके। A2 इज 11 माइनस 7 मतलब 4 आ जाएगा, तो D1 आपका कितना आ जाएगा 4। अब D2 निकाल लो, D2 क्या होता है? A3 माइनस A2, A3 इज 15 एंड A2 इज 11, माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 4 आएगा, D2 विल बी 4। D3 देख लो मन की तसल्ली के लिए, A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू 19 माइनस 15, 19 माइनस 15 विल ऑल्सो 4। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें इनके पहले 15 टर्मों का सम निकालना है। ठीक है, अपन को सीरीज मिली गई है, सीरीज मिल गई मतलब 15 टर्मों का सम मतलब S15 निकालना है। और S15 जब फॉर्मूला लगाओगे तो 15/2 2a प्लस n माइनस 1 d आएगा। n की प्लेस पर 15 डालेंगे क्योंकि 15 टर्मों का सम निकालना है, मतलब 15/2 2a। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू मतलब पहला टर्म आपका 7 है, 7 डाल दो, प्लस माइनस करोगे 14 आएगा, मल्टीप्लाई d का वैल्यू 4 आ रहा है, बहुत सारे बार 4 आया। कहाँ गया? ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, इतने सारे 4 आ गए। तो 15/2 मल्टीप्लाई कर दो 14 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 4 4 द 16 कैरी है 1, 5 आया 56, मतलब 15/2 मल्टीप्लाई प्लस करोगे 0 कैरी है 1, 6 एंड 1 7, डिवाइड कर दो 2 इन द 2, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, मतलब 15 मल्टीप्लाई 35, 15 का 35 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25 कैरी है 2, 5 3 ज़ा 15, 17, 5 एंड 3 मतलब 5 2 4 5, 525 आ गया। S15 आपका कितना आ गया? 525 आ गया।
ऐसा ही आपका जो 10th का सब क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, उसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। पहले n की वैल्यू 1 2 3 4 डाल के सीरीज बना लेनी है। सीरीज बनाने के बाद कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस अगर सभी के सेम आए, समझ में आ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सभी के सेम आए इसका मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी फिर उसके बाद सम निकाल लेना। सम कैसे निकालते हो, सम का फॉर्मूला लगाना n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जैसे कि मैंने ये निकाला, ठीक है ना। अब जब आप ये लगाओगे तो इसमें a और d मिलेगा, a और d फिर आपको सीरीज से पता चल जाएगा, सीरीज से पता चल जाएगा आपका सम आ जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको 10th का सब क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क रहेगा, ठीक है, वो आपको करना है। और जो जो होमवर्क करेगा प्लीज कमेंट जरूर करना। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मैथ्स वाले भैया को प्रमोट करो और मोटिवेट जरूर करो। कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।